आज हम पंडित राज जगन्नाथ द्वारा संस्कृत में रचित गंगा की स्तुति का वर्णन कर रहे हैं। इसमें कवि ने गंगा से अपने उद्धार के लिए विनती की है। पंडित राज जगन्नाथ मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में कार्यरत थे और वे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार पंडित जगन्नाथ ने मुस्लिम स्त्री से विवाह किया था। दिल्ली दरबार में रहकर सुख भोगने के बाद अपनी वृद्धा अवस्था में जब वे वाराणसी आए तो विवाह के कारण काशी के पंडितों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। इस पर वे पत्नी के साथ गंगा किनारे बैठकर गंगा लहरी का पाठ करने लगे। प्रसन्न होकर गंगा आगे बढ़ने लगी और अंतिम श्लोक पढ़ते पढ़ते उसने पति पत्नी दोनों को अपने में समा लिया। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की एक ऐसी रचना है जिसमें माँ गंगा की स्तुति है। अब यह रचना एक बहुत ही अत्यंत लोकप्रिय रचना है और बहुत से लोग इसका नित्य पाठ करते हैं। आज हम इसी गंगा लहरी रचना का वर्णन करते हैं जिसमें पंडित राज जगन्नाथ ने माँ गंगा की स्तुति की। हे गंगे, अपूर्व अमृत के तुल्य जल हम लोगों के पापों का नाश करे। ऐसा जल जो सारी पृथ्वी का संपूर्ण सौभाग्य अर्थात शोभा रूप है, जो शिवजी की लीला से संसार उत्पन्न हुआ है, जिनकी बड़ी शोभा है, जो श्रुतियों अर्थात वेदों का तत्व है और जो देवताओं का छिपा हुआ पुण्य है। हे माता, तेरे जल का यह प्रवाह हम लोगों को अपार लक्ष्मी दे। ऐसा प्रवाह जो एक बार दृष्टिगोचर होने से दरिद्रों की दीनता को तुरंत दूर करता है और दुष्ट हृदय वाले के पाप का नाश करते हुए इस संसार में शीघ्र ही अविद्या रूपी वृक्ष के नाश करने में यह दीक्षा अर्थात गुप्त मंत्र के उपदेश करने वाले गुरु की तरह है। हे माता, तेरी जलमयी मूर्ति हमारे अंत संताप और त्रिविध अर्थात आदिदैविक, आध्यात्मिक तथा आदि भौतिक तापों को हर ले। ऐसी मूर्ति जिसका सब देवता सेवन करते हैं और जिसके स्मरण करने से ही पुण्यहीन मनुष्यों के अज्ञान इस प्रकार नष्ट होते हैं जैसे अंधकार। हे माता, तेरे आश्रय से जो अत्यंत अभिमान मुझे हुआ उससे मैंने एकाएक सब देवताओं का अपमान किया है। तो हे भागीरथी, यदि तू इस समय में उदासीनता को धारणा करती हो अर्थात मेरे उद्धार के लिए कुछ प्रयत्न करती हो तो हाय कहो, अब निराधार मैं किसके सामने रोऊं। हे माता, जो लोग बहुत बड़े राज्य को भी तृण के समान समझ एकाएक छोड़कर जिसमें बैंत के वृक्ष झूम रहे हैं, ऐसे तुम्हारे तीन का आश्रय किए हैं और अमृत से भी बढ़कर स्वादिष्ट जल को तृप्ति भर पी रहे हैं, उन मनुष्यों का आनंद निर्वाण पदवी अर्थात मोक्ष मार्ग को भी हंसता है अर्थात मोक्ष से भी अधिक समझता है। महादेव के सिर पर अत्यंत ऊंची और चलायमान गंगा जी की ये लहरें जिनमें द्वेष प्रकट करके उदय होने वाले सूर्य के छल से पार्वती जी के कटाक्ष फेंकने से क्षण भर के लिए हलचल उठ गया है, वे लोग आप लोगों के पाप रूपी भय को नाश करें। हे माता, प्रातःकाल के समय जब तुम्हारे जल में नहाती हुई राजाओं की स्त्रियों के स्तन में लगा हुआ मृग मद अर्थात कस्तूरी
जब तक तुम्हारे जल में मिलता है उतने ही में मृग, जिनके नाभि से यह कस्तूरी निकलती है, दिव्य देह को धारण कर लाखों देवताओं के बीच विमान पर बैठकर अपनी इच्छानुसार नंदनवन अर्थात इंद्र के बगीचे में पहुंचते हैं। हे माता, मेरे प्राण अंत के समय गंगा, यह शब्द मेरे मुख से निकले जिसके स्मरण करने से तुरंत ही अंतःकरण को शांति होती है, जिसके एक बार भी गाने से तुरंत ही त्रिविध अर्थात कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो कानों को सुख देने वाला तथा रमणीय है। हे माँ गंगा जी, तुम्हारे पर अत्यंत संतोष से पूर्ण जो कभी खेलते हैं वे तो इंद्रपुरी स्वर्ग को भी चाहने वाले नहीं हैं, और निवास से लोगों के जन्म और मरण रूपी शोक को हरने वाला यह तेरा तीर मेरे संसार रूपी शोक को नाश करने में समर्थ होवे। हे गंगे, जो निर्भेद वेदों से भी ना कहा गया, अर्थात जिसके भेद को वेदों ने भी नहीं पाया और निश्चय नहीं हुआ, जिसमें प्राणियों के मन तथा वचन का प्रवेश नहीं है, जो निराकार और नित्य है और जिससे अविद्या रूपी अंधकार नष्ट होता है, वही अति शुद्ध तत्व तुम हो, परंतु विषय नहीं है, अर्थात भगीरथ के कुछ प्रयोजन तथा सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए तुम जल रूप में ही रहती हो। हे माता, बड़े दान से, ध्यान से, अनेक प्रकार के विधान तथा बड़ी बड़ी घोर विमल तपस्या से भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, वह विष्णु का अचिंत्य पद तुम सर्वथा साधारण रीति से अर्थात अपने तट पर रहने वालों को हम लोगों को देती हो, तो किससे तुम्हारी बराबरी की जा सकती है, सो कहो। अर्थात संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे तुलना की जाए। हे माता, केवल देखने मात्र से अर्थात कृपा दृष्टि से मनुष्यों के भव सागर के भय को दूर करने वाली तेरी कल्याण मूर्ति की महिमा को इस संसार में कौन वर्णन कर सकता है, जिस मंगल मूर्ति को पार्वती जी के मन में अत्यंत मलिनता होने पर भी महादेव जी उनके आग्रह को न मानकर सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हे माता, जिन पापों को उन्मत्त लोग भी अति निंदित समझते हैं और जिनको पतित लोग दूर से ही त्याग देते हैं, तथा संस्कारहीन मनुष्य भी जिसे अवाच्य कहते हैं और जिनसे क्रूर हृदय वालों को भी रोमांच हो जाते हैं, अर्थात पापी भी जिनको नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे पाप को करने वाले मनुष्यों को बारंबार उद्धार करती हुई तुमको थकावट भी नहीं आती और तुम अकेले ही संसार में विजय को प्राप्त होती हो। हे माता, पृथ्वी तल निवासियों के शोक को हरने के लिए स्वर्ग लोक से आई हुई तुम शिव जी के जटाजूट की गांठ में बंध गई हो, तो निर्लोभियों के मन में भी लोभ उत्पन्न करने वाले तुम्हारे गुणों में बंधन रूपी दोष उत्पन्न हुआ है। हे माता, इस संसार में जड़ अर्थात ज्ञान रहित, अंधे, पंगुल, जन्म के बहरे, गूंगे, ग्रहों से पीड़ित अर्थात अति क्लेश में फंसे, जिनके पापों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, जिनकी रक्षा देवता लोग भी नहीं कर सकते, जो काम क्रोध रूपी नरक में गिराए गए हैं, ऐसे पातकी मनुष्यों के पाप रूपी रोग के हटाने को तुम ही अत्युत्तम औषधि हो। हे माता, अपने स्वभाव से ही स्वच्छ अर्थात किसी कृत्रिम रीति से स्वच्छ ना किए हुए और प्रकृति से ही ठंडे जल की अद्भुत और असीम महिमा सारे संसार में विख्यात है, जिसको अब भी स्वर्ग में बैठे हुए रोमांचित शरीर वाले सगर के 60,000 पुत्र गदगद वाणी से आनंद पूर्वक गा रहे हैं। हे माता, इस संसार में छोटे छोटे पाप करने वाले और झटपट अपने मन में पश्चाताप करने वालों के उद्धार के लिए अनेक तीर्थ है, परंतु उन मनुष्यों को जिनके पाप प्रायश्चित की सीमा से बाहर हो गए हैं, अर्थात ऐसे पाप हैं
जिनका प्रायश्चित नहीं हो सकता, उन्हें स्वीकार करने के निमित्त संसार में तुम जागती हो, अर्थात ऐसे पापियों को दूसरा कोई अपने में अंगीकार नहीं कर सकता। हे गंगे, तुम्हारा शरीर अर्थात जल हम लोगों के ताप को नाश करे। जो जल धर्म का स्थान है, नए संतोषों का निधान है, सब तीर्थों में मुख्य है, तीनों जगत को स्वच्छ पहिरने का वस्त्र है, बुद्धि का समाधान करने वाला है और लक्ष्मी का घर है, अर्थात संपत्ति को देने वाला है। हे माता, मैंने धन रूपी मदिरा से भ्रमित दृष्टि वाले अनेक राजाओं के आगे दौड़ दौड़ कर अनेक प्रकार के नए नए कष्ट उठाए और सैकड़ों अपने हितकारी कार्यों का नाश करने वाला मैं अज्ञानी हूँ। इसी कारण आप मुझ पर दया कीजिए, अर्थात अंत समय में तेरे तट पर ही प्राण को त्याग दूं। हे माता, वायु के लगने से चलायमान तेरी लहरों के साथ हिलते हुए कमल के समूह से गिरे हुए केसर के रज के मिल जाने से केसर के रंग का हुआ तेरा निर्मल जल, जिसमें देवताओं की स्त्रियों के स्तन से निकले हुए अगरु वर्तमान है, मेरे भव सागर के जाल को नाश करे। हे माता, संसार में तुम्हारी महिमा क्यों न जागती रहे, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति पद्मारमण अर्थात श्री विष्णु के चरणार बिंद के स्वच्छ नख से है। काम के मारने वाले अर्थात शिव जी का जटाजूट रूपी भवन तुम्हारा वास स्थान है और यह संपूर्ण पापियों के तारने में तुम्हारा व्यापार रहता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे उत्तम स्थान से तुम उत्पन्न हुई हो और ऐसे उच्च स्थान में निवास करती हो। यदि पतितों को उद्धार करो तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। हे माता, पर्वतों से आती हुई वे कौन सी नदियां हैं जो महादेव जी की जटा में चढ़कर बैठी है, और किसने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के पादार बिंद को अपने जल से धोया है कि जिसको थोड़ी सी उपमा कवि वरों से तुमसे दी जा सके सो कहो, अर्थात कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिनकी थोड़ी उपमा तुमसे दी जा सकती है। हे माता, यदि संसार में सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली आप जागती हो तो ब्रह्मा यदि निर्भय होकर चिरकाल समाधि लगावे तो कुछ चिंता नहीं। विष्णु शेष नाग पर सुख से सोवे तो क्या, शिव जी चाहे जब तक नृत्य किया करे, प्रायश्चितों की भी कुछ आवश्यकता नहीं और तप दान और यज्ञों से भी क्या। अर्थात यदि तुम जागती हो तो इनके बिना ही सब काम सहज ही चल सकता है। हे माता, मैं अनाथ बालक हूँ, तुम स्नेह करने वाली माता हो। मैं गतिहीन हूँ, तुम सद्गति देने वाली हो। मैं पतित हूँ, तुम विश्व का उद्धार करने वाली हो। मैं रोगग्रस्त हूँ और तुम सिद्ध औषधि हो। मेरा हृदय प्यास से व्याकुल है और तुम अमृत सिंधु हो। इसी कारण ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अब जो उचित हो सो करो। हे माता, इस पृथ्वी मंडल में जब से तेरी कल्याणकारक कथा आई है तभी से निश्चय करके यमपुर का कोलाहल मिट गया, अर्थात यम यातना मिट गई और यम के दूत पापियों को दूर दूर देशों में खोजने के लिए चले जहाँ तुम्हारी कथा लोगों को विदित नहीं है। और इसी कारण तुम्हारी कथा के प्रताप से विद्वानों के समूह से देवताओं के मार्ग में बड़ी बड़ी भीड़ भाड़ होने लगी। दिव्य नदी श्री गंगा जी में वायु से उठती हुई चंचल लहरियों से उड़ते हुए जल के छींटों का समूह प्रतिदिन हम लोगों के प्रबल काम और क्रोध से उत्पन्न विकराल ज्वर की ज्वाला से दग्ध अंगों के संताप अर्थात क्लेश का नाश करें। हे माता, शिव जी का विस्तीर्ण जटाजूट जो मानो 14 लोकों का दूसरा ब्रह्मांड है, उस आनंद भवन में लहरों के वेग से चारों ओर गेंद के समान लुढ़कता हुआ तेरे जल का चालन हम लोगों के पाप का नाश करे। हे माता, इस संसार में जो तीर्थ जो मेरे उद्धार करने के निमित्त अति लज्जित होते हैं, अर्थात कोई तीर्थ मेरा उद्धार
उद्धार नहीं कर सकते। शिव इत्यादि भी उद्धार न करने के हेतु कान पर हाथ धरते हैं। हे अम्बे, ऐसे पतित मुझको करुणा पूर्वक हृदय से तुम उद्धार करती हुई सब तीर्थ तथा देवता इत्यादि पाप नाश करने वालों के अभिमान को तोड़ देती हो। हे माता, मैं अवश्य उन पापों के समुदाय का एक स्थान हूँ जिनके छोड़ने का उपाय न रहने के कारण चांडाल समुदाय ने भी जिन्हें त्याग दिया है। ऐसे मुझ महापातकी के उद्धार के निमित्त आपने कमर बांधी है, तो पशु तुल्य मैं कैसे तुम्हारी स्तुति के योग्य हो सकता हूँ। हे माता, अब तक जो चिरकाल से आपके मन में था कि कोई ऐसा पातकी मनुष्य मिले जिसके उद्धार करने से संसार भर को आश्चर्य हो, किंतु ऐसा कोई मनुष्य आज तक ना मिला, तो मैं इस आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपके सम्मुख नम्रता पूर्वक स्नेह से आया हूँ, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे माता, कुत्ते की वृत्ति निरंतर धारण करते हुए झूठ बोलने तथा बुरी बुरी अल्पनाओं का अभ्यास और सर्वदा दूसरों की बुराई का विचार, ऐसे मेरे अवगुणों को सुन सुनकर तुमको छोड़कर कौन ऐसा है जो मेरे मुख को देखेगा, क्योंकि माता के अतिरिक्त कौन कुपुत्र का मुख देखना चाहेगा। हे माता, इस संसार में उन बड़ी आँखों का क्या फल है जिनसे तुम्हारे परम रमणीय शरीर का स्वाद न लिया गया, अर्थात जिन आँखों ने तुम्हारा दर्शन ना किया वे व्यर्थ हैं। और उन मनुष्य कानों को धिक्कार है जिनके भीतर तुम्हारी लहरियों की लीला का शब्द ना गया हो, अर्थात जिन्होंने तुम्हारे जल का शब्द नहीं सुना हो, उनका कान व्यर्थ है। हे माता, जिस स्थान में अपनी लीला से मनुष्य के संपूर्ण पाप को नाश करने वाली तुम वर्तमान नहीं हो, अशुभ समुदाय की मूर्ति रूप उसी स्थान में यह विभाग है। वहाँ पुण्य करने वाले अपनी इच्छानुसार विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। वहाँ पापी लोग परवश लाचार होकर शीघ्र नरक में गिरते हैं, अर्थात ऐसा उन स्थानों में होता है जहाँ सब पापों के नाश करने वाली तुम नहीं हो। हे माता, ब्राह्मणों को मारने वाले गुरुजनों की पतिव्रत स्त्रियों के साथ व्यभिचार की चेष्टा करने वाले, मदिरा पीने वाले तथा स्वर्ण की चोरी करने वाले मनुष्य अंत में मरण के समय आपके जल में शरीर त्याग बड़े बड़े दानी और यज्ञ करने वालों के लोक के ऊपर देवताओं के स्थानों में वे विहार करते हैं। हे माता, जो वायु पुरुषों के दुर्लभ सुगंध को निरंतर हर लेती है और विरह रूपी शस्त्र से कटे हुए हृदय वालों के प्राणों को भी हर लेती है, लीला से चंचल तुम्हारी लहरों को प्राप्त करके ऐसी वायु आश्चर्यजनक तीनों भुवनों को पवित्र करती है। हे माता, इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो सदा परोपकार में ही लगे रहते हैं, और कितने ऐसे हैं जो परलोक प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। परंतु हे माता, यह जगन्नाथ मैं सर्वदा के लिए लोक और परलोक दोनों का भार तुम पर रखकर आपकी कृपा से सुखपूर्वक सोता है। हे माता, जिस प्रकार संस्कारहीन, अधम, पतित और पाखंडी लोगों के समुदाय का उद्धार करने में तुम्हें प्रेम है और अनुराग को शिथिल करना अशक्य है, इसी प्रकार से पापों के समुदाय में मेरी भी प्रीति है और मैं भी इससे हट नहीं सकता, क्योंकि संसार में किसी का स्वभाव पलट नहीं सकता। हे माता, प्रदोष काल में नाचते हुए महादेव जी की लीला से उठती हुई गंगा जी की लहरों का चलना ही मानो भुजाएं हैं, और उनका फैलना मानो ताल का देना है, और पर्वत आदि की कंदराओं में प्रवेश करते हुए जल का शब्द मानो डबरू का सुंदर डंकार है। इस प्रकार गंगा जी का नृत्य मेरे पापों को दूर करे। हे माता, सर्वदा कुशल होने अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की चिंता का भार तुम्हारे ऊपर रखते हुए मुझको यदि इस अत्यंत क्लेश के समय तुम त्याग दोगी, तो यह विश्वास कि तुम सर्वदा पतितों का उद्धार करती हो तीनों लोकों से उठ जाएगा, और आपकी निष्कपट करुणा निश्चय करके निराधार हो जाएगी, अर्थात आपकी करुणा पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। हे माता,
प्रेम से शिव जी के आधे अंग में मिली हुई भवानी जी के अति कोमल मांग में जब महादेव जी के जटा से उछलकर आपकी लहरें पड़ती हैं और उनकी आंखें सौतिया डहा से फड़कने लगती है और कांति लाल हो जाती है, ऐसी आपकी लहरें जय को प्राप्त होवें। हे माता परम पूज्य, आपके निकट कितने पुरुष नहीं आते, अर्थात सभी आते हैं, परंतु उनके आने का कारण यह है कि तुम उनके अभिष्ट फल को देती हो। परंतु हे सुरधुनी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरा चित्त स्वभाव ही से तुम में बहुत अनुरक्त है। हे माता, तेरी यह उत्तम मिट्टी मेरे संपूर्ण शोक को हरे, जो संसार में लोगों के मस्तक पर लीला सहित तिलक होकर अविद्या अंधकार को प्रचंड सूर्य के प्रकाश की तरह नाश करती है तथा ब्रह्मा के लिखे दुर्वर्ण अर्थात बुरे अक्षर अर्थात दुर्भाग्य की कर्म रेखा को तुरंत मिटा देती है। हे माता, ये श्री गंगा जी के तेरे तीर के वृक्ष मेरे सुख के लिए हों, जो खिले हुए फूलों के बहाने से उन मूर्ख मनुष्यों पर हंस रहे हैं, जिनका मन अपने देशों में अच्छी तरह लगा है और जो मलीन भ्रमर को भी अपने पुरुषों के सुगंध से पवित्र करते हैं। हे त्रिपद गामिनी, स्वर्ग, मृत्युलोक तथा पाताल में जाने वाली, कुछ लोग तो देवताओं की अति कठिन सेवा करते हैं, दूसरे लोग अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि में आसक्त रहते हैं और कुछ लोग यम नियम इत्यादि अष्टांग योग को साधते हैं। परंतु हे माता, तुम्हारे नाम का स्मरण कर संसार रूपी जाल को तिनके के समान समझता हूँ। हे माता, जिन लोगों ने जन्म से लेकर बराबर पुण्य किए हैं, जिनके कल्याण करने के लिए कितने देवता नहीं हैं, अर्थात बहुत तेरे देवता हैं, परंतु जिन लोगों ने कभी पुण्य नहीं किया है, उन निरावलंबियों अर्थात बिना आश्रय वालों का हितकारी इस लोक में मैं तुम्हारे सिवाय दूसरे किसी को नहीं देखता हूँ। हे माता, एक बार तेरा जल पीकर मूर्ख साथियों के साथ आनंद लेने के लिए कहीं गया, परंतु सुख कहीं नहीं मिला। अब हे दयालु हृदय, बहुत दिनों से जागे हुए मुझ अपने पुत्र को मंद वायु के चलने से अपनी गोद में निरंतर सुलाइए, अर्थात तेरा तट छोड़ने से मुझे संतोष ना हुआ, तो अब मैं तेरे शरण आया हूँ, मुझे अंत में प्रसन्न कर दो। हे सुरधुनी, आप जल्दी से अपनी सुंदर कटी वस्त्र को कसकर बांधिए और मुकुट में बाल चंद्रमा लगाकर सर्पों से सजिए और साधारण बुद्धि से मुझको पराया जन समझकर मेरा तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि इन जगन्नाथ के यानी मेरे उद्धार का समय यही है। शरद ऋतु चंद्रमान के समान उज्जवल अर्धचंद्र से शोभायमान मुकुट धारण करने वाली, चारों हाथों में जल का घड़ा, कमल वरदान और अभयदान, ये चारों धारण किए अमृत धारा के समान अलंकार और वस्त्र धारण किए उज्जवल मगर पर सवार, ऐसी तुमको जो ध्यान करते हैं उनके नाश का कभी उदय नहीं होता, अर्थात वे सदा विनाशहीन रहते हैं। मंद मुस्कान से शोभायुक्त मुख क्रांति, समूह रूपी अमृत से भाव रूपी अग्नि से भुने हुए मनुष्यों को निरंतर ठंडा करने वाली और ज्ञान में चंद्रिका के समूह से चमत्कार करने वाली राजा शांतनु की स्त्री श्री गंगा जी मेरे शरीर के आनंद को शीघ्र बढ़ावें। कालिया नाग के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण के चरणों को अपनी लहरों से धोने वाली हे स्वर्ग लोक कल्लोलिनी, अब तुम संसार रूपी सर्प से डसी हुई मेरी आत्मा के उन तापों को शांत करो जो मंत्रों से संतुष्ट नहीं होती है, जिनमें औषधियाँ संकुचित हो गई हैं, देवता डरते हैं, सुधारस नष्ट होते हैं और गातस्मत मणियों से जो नहीं जाते हैं। हे माता, पार्वती जी से जुए में प्रथम गज, चर्म और सर्प के गण, नंदी तथा चंद्रमा इत्यादि सब हार कर फिर जब महादेव जी अपने को दाव में लगाने की इच्छा करने लगे, तब जो मंद मुस्कान से यह जानकर कि उनकी सौत तुम उनके अधीन हो जाओगी, पार्वती जी तिरछी नजर से देखने लगी, तो कोप से तुम्हारी लहरें
ऊपर को चंचल होने लगी, तब उन चंचल लहर रूपी नवघटा का जो नृत्य है वह मुझे पवित्र करे। अनंग रिपु अर्थात महादेव जी के मस्तक को शोभायमान करने वाली तथा अति सुंदर ऊंची चंचल लहर वाली गंगा जी हमारे अंगों को पवित्र करे। जगन्नाथ की बनाई हुई इस पीयूष लहरी को जो कोई पढ़ता है वह सब सुख संपत्ति को प्राप्त होता है। जय गंगा मैया, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। साथियों, पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित गंगा लहरी का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।